अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका सिर सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मूलनायक देवादिदेव खजश्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री एकफट सुधा सागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री एकफट निष्पक्ष सागर जी महामुराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। पावन मेरे नयन भय तुम दरसते, पावन पानी भय तुम चरणनि परसते, पावन मन वे गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते, पावन भय पर जाय मेरी भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी, धन धन्य ते बड़ भागी भवित नीव शिव घर की धरी, वर क्षीर सागर आदि जलमण कुंभ भर भक्ति करी। ये भगवान आपका अभिषेक करने से पावन मेरे नयन भये, मेरे दोनों नेत्र पवित्र हो गए आपके दर्शन करने से। आपके तुम चरणनि परसते, आपका चरणों का स्पर्श करने से मेरे पाणी पावन भये, मेरे दोनों हाथ पवित्र हो गए। पावन मन भय गयो तिहारे ध्यानते, और आपका ध्यान करने से हे प्रभु मेरा मन पवित्र हो गया। पावन रसना मानी तुम गुण गानते, और आपका गुणों का स्तवन करने से मेरी रसना इंद्रिय भी पावन हो गई। पावन भई पर जाय मेरी भयो में पूर्ण धनी, मेरी जो पर्याय है वो भी पवित्र हो गई। यह मनुष्य जन्म भी मेरा सफल हो गया। भयो मैं पूर्ण धनी, और मैं पूरा धन्य हो गया। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया, सब कुछ मेरा पावन हो गया। अब मैं पूर्ण रूप से धन्य हो गया, धनवान हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, मैंने ही भगवान आपकी यथाशक्ति जितनी भी शक्ति थी उतनी मैंने आपकी भक्ति की। पूर्ण भक्ति नहीं बनी और पूर्ण भक्ति में नहीं कर सका। धन धन्य ते बड़ भागी भवि तिन नीव शिव घर की धरी, वर क्षीर सागर आदि जल मणिकुंभ भर भक्ति करी। और वर क्षीर सागर आदि जल, उत्तम उत्तम क्षीर सागर आदि समुद्रों के जल को भर करके मणिकुंभों से, रत्नों के कलशों से जिन्होंने आपकी अभिषेक किया, अभिषेक करके आपकी भक्ति की, ते बड़भागी, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, वे धन्य हैं वे भव्य जीव, जिन्होंने नींव शिव घर की धरी, जिन्होंने मोक्ष महल की नींव को धर लिया है।
मोक्ष महल की नींव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जिन्होंने सम्यक्त को मजबूत कर लिया, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां तो अपन कभी भी पढ़ सकते हैं। पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, है ना। तो अपने आप में एक ऐसा भाव आता है, अहो भाव आता है अपने आप के लिए, मतलब अपने आप को गौरव का एहसास होता है कि भगवान मैंने आपके दर्शन कर लिए। नहीं होता है? एक जो परिणाम में निर्मलता आती है, जो सकारात्मक ऊर्जा अंदर से आती है, वो इसको पढ़ने से आ रही है। जो हम कह रहे पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, तो कितने अच्छे भाव लगते हैं कि भगवान की अपन बिल्कुल निकटता से बात कर रहे हो भगवान से। ठीक ऊर्जा मिलती है सकारात्मक। नयन पावन हो गए, हाथों का जब स्पर्श, चरणों का स्पर्श करते हैं और फिर पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो इतना आनंद आता है कि अहो प्रभु के साक्षात जैसे चरणों का स्पर्श कर रहे हो, है? हाँ, भावना, भाव से तो कर ही सकते हो, है ना। ये भाव ही तो फलीभूत होंगे आगे जाकर के। आगे की पंक्तियां देखेंगे। विघन सघन वन दाहन दहन प्रचंड हो, मोह महातम दलन प्रबल मार्तंड हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो, जग विजयी जमराज नासता को करो। विघन सघन वन दाहन दहन प्रचंड हो, विघन सघन वन दाहन, विघ्न रूपी जो सघन वन है, जो मेरे पास विघ्नों का घना जंगल आया हुआ है, उस घने जंगल को दाहन जलाने के लिए आप कैसे हो? दहन प्रचंड हो, प्रचंड दहन हो, प्रचंड अग्नि हो। जंगल को जलाने के लिए क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। तो विघ्नों रूपी घना जंगल है मेरे पास, उसको जलाने के लिए आप प्रचंड दहन हो, आप प्रचंड अग्नि हो, तेज अग्नि आप ही हो, जिससे हमारे विघ्नों का नाश होगा। ऐसी भावना। मोह महातम दलन प्रबल मार्तंड हो, मोह रूपी महान अंधकार को दलने के लिए, मोह रूपी महान अंधकार को दूर करने के लिए प्रबल मार्तंड हो, प्रबल बलशाली मार्तंड सूर्य, मार्तंड सूर्य, मोह रूपी महान अंधकार को दलने के लिए बलशाली सूर्य हो, शक्तिशाली सूर्य हो आप। और कैसे हैं आप? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो, आपकी ही ये सारी संज्ञाएं हैं। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही महेश हो। ये सारी जितने भी नाम हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, ये सब आप ही धारण करते हैं।
अन्य ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु है और ना कोई महेश है। क्योंकि आप ही ब्रह्मा इसलिए हैं क्योंकि सृष्टि के कर्ता आप ही हो। आप ही ने सृष्टि के प्रारंभ में कर्म भूमि के जीवों के लिए कर्मों का उपदेश दिया, कर्म व्यवस्था को बनाया, इसलिए आप ही ब्रह्मा हो। विष्णु आप ही हो और आप ही महेश हो। महान ईश्वर आप ही हो, ऐसा भी है। जग विजयी जमराज नास ताको करो। जग विजयी जमराज, जगत को जीतने वाला जो जमराज है, यमराज है। यमराज तात्पर्य मृत्यु है ना, तो मृत्यु तो पूरे संसार को जीतती है। जग विजयी जमराज उस मृत्यु का नाश ताको करो, उस मृत्यु का नाश आपने कर लिया है। अर्थात आपने जन्म जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जग विजयी जो यमराज है, जो मृत्यु है, उसका ताको नाश करो, उसका नाश आप कर दो। मेरा जन्म जरा और मरण नष्ट हो जाए, ऐसी भावना मैं करता हूँ, है ना। दोनों अर्थ लगा सकते। करो मतलब आप ऐसा करो, तो आपने ऐसा किया, तो दोनों यहाँ लगा ले रहे हैं कि आपने नाश किया है और मेरा भी नाश करो। आपने अपनी मृत्यु को नाश तो किया ही है और मेरी मृत्यु का भी आप नाश करो। आनंद कारण दुख निवारण परम मंगलमय सही। मोह सो पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुन्यो नहीं। चिंतामणि पारस कल्पतर एक भव सुख कारही। तुम भक्ति नव काजे चढ़े ते भये भव दधि पारही। आनंद कारण दुख निवारण परम मंगलमय सही। मोह सो पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुन्यो नहीं। चिंतामणि पारस कल्पतर एक भव सुख कारही। तुम भक्ति नव काजे चढ़े ते भये भव दधि पारही। आनंद कारण और दुख निवारण, आप हे भगवान आनंद को करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं और दुख निवारण, दुख को दूर करने वाले हैं। परम मंगल वै सही, और परम मांगलिक हैं, ऐसा मुझे सही मैंने जाना है, निश्चित हुआ है कि आप आनंद को करने वाले हैं, दुखों का निवारण करने वाले हैं और परम मांगलिक हैं। आपसे ज़्यादा मंगल करने वाला कोई नहीं है। मोह सो पतित नहीं और मोह सो पतित नहीं, मेरे समान कोई भी पापी नहीं है
और तुम सो पतित तार सुनियो नहीं। और तुम समान, तुम समान पतित तार सुनियो नहीं। कोई भी पतितों को तारने वाला मैंने आज तक सुना नहीं है ना। आपके समान कोई भी पतितों को तारने वाला मैंने सुना नहीं है। मैं पतित हूँ और आप पतितों को तारने वाले हैं। और आज तक मैंने दूसरे का नाम मैंने सुना नहीं है कि वह संसार से पार करा सकता है। तुम ही एक ऐसे हो जो पतितों का उद्धार कर सकते हो। हे पतित उद्धारक देव आप ही हो। चिंतामणि पारस कल्प तरु एक भव सुखकार ही। चिंतामणि रत्न हो, चाहे पारस पत्थर हो, चाहे कल्प तरु हो, कल्प वृक्ष हो, ये सब एक भव सुखकार ही। ये सब क्या हैं? एक भव में सुख करने वाले हैं। चिंतामणि रत्न मिल जाए किसी को तो वह उसी भाव में उससे लाभ उठा सकता है। पारस पत्थर मिल जाए तो वो उसी भाव में उससे लोहे से स्वर्ण बना सकता है। और कल्पतरु कल्प वृक्ष मिल जाए तो जब तक उस भाव में रहेगा तब तक उस कल्प वृक्ष का सुख भोगेगा। लेकिन तुम भक्ति नव का जे चढ़े, तुम्हारी भक्ति रूपी नौका नाव पर जे चढ़े, जो चढ़ते हैं ते भये भव दधि पार ही। वे तो भवदधि पार हो जाते हैं, भय हो चुके हैं और हो जाते हैं। भय शब्द का प्रयोग किया, भय मतलब हुए और हो जाते हैं। तुम्हारी भक्ति रूपी नौका पर जो चढ़े वे भवदधि पार हुए, वे संसार समुद्र से पार हो गए। क्या चाहिए? एक भाव का सुख चाहिए कि भाव का सुख चाहिए? है ना। अनंत सुख मिलेगा भक्ति रूपी नौका पर सवार होने के बाद। संसार से पार हो जाएंगे तो संसार के सुख दुख का यह रेला जो है वो खत्म हो जाएगा। अंतिम दोहा। तुम भवदधि ते तरी गए, भय निकल अविकार। तारतम्य इस भक्ति को हमें उतारो पार। तुम भवदधि तरि शिव गए, भय निकल अविकार। तारतम्य इस भक्ति को हमें उतारो पार। तुम भवदधि ते तरि गए, हे भगवान आप तो संसार समुद्र से पार हो गए। भय निकल अविकार, और आप कैसे हो गए? निकल हो गए, सिद्ध बन गए, अविकारी हो गए, विकार रहित हो गए, शरीर रहित हो गए, अशरीरी हो गए। निकल का अर्थ होता है शरीर से रहित, अशरीरी और अविकार विकार से रहित। अशरीरी कौन है? सिद्ध। तो आप तो संसार से पार होकर के अविकारी निकल परमात्मा हो गए, सिद्ध हो गए। तारतम्य इस भक्ति को, और इस भक्ति के तारतम्य में या इस भक्त को इस तारतम्य में, इसी क्रम में पार उतारो। इसी क्रम में मुझे भी इस संसार समुद्र से पार ले चलो, यही भावना मैं आपसे करता हूँ। इस प्रकार से इति अभिषेक पाठ संपन्न, है ना। जिस प्रकार से आपका अभिषेक पाठ संपन्न हुआ।